अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप 5 पंजाब टीवी। दोस्तों, आज हम आपको एक खिलौना जिसका नाम है योयो, उसकी तारीख बताएंगे कि ये कहां से आज़ाद हुआ था, जिसको आपने बचपन में ज़रूर कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों, योयो की तारीख हैरत अंगेज़ तौर पर काफ़ी तफरीही इंसानी इजादात में से एक मुकम्मल पुरअसरार मिस्ट्री है। माहिरीन का ख्याल है कि ये खिलौना योयो चीन में आज़ाद हुआ था, ताहम तारीखी तौर पर इसका पहला जिक्र 500 कबले मसीह के दौरान ईरान से मिलता है। दोस्तों, असल में ऐसा लगता है कि योयो धात या लकड़ी से बनाया गया था और जर्द रंग किया गया था। दर हकीकत ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि योयो की असला इस वक्त वजूद में नहीं थी। ये समझा जाता है कि इन आलात को सिर्फ डिस्क कहा जाता है। ये रिवायत था कि जब कोई बच्चा जवानी में दाखिल होता तो वो अपने खिलौने बाज देवताओं को पेश करते थे। ऐसा लगता है कि योयो आमतौर पर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए कि डिस्क भी मिट्टी से बनी हुई होती थी और वो बहुत आसानी से टूट जाती थी। नेशनल ग्रीक हिस्ट्री म्यूजियम में एक गुलदान है जो कि योयो के साथ खेलने वाले बच्चों की पेंटिंग के साथ एक गुलदान दिखाता है। ये गुलदान 500 कबले मसीह का है, लिहाजा ये जाहिर करता है कि ईरानी यकीनी तौर पर इन आलात से वाकिफ थे और इन्हें पसंद करते थे। दोस्तों, 16वीं सदी के दौरान फिलिपाइन में शिकारियों ने शिकार करते वक्त योयो को आले के तौर पर इस्तेमाल किया। वो दरख्तों में छुप जाते थे और योयो से शिकार करते थे, जिसमें उन्होंने 20 फीट की हड्डी मुंसलिक की योयो में और उन्होंने इसको बैकअप करने के लिए डोरी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से जानवर को मारने की कई कोशिशें की। 1798 में शायद लुइस 17 की एक पेंटिंग मिली है जिसकी उम्र 4 साल थी, जो कि योयो के साथ खेल रहा था। फ्रांसीसी में उन्होंने एमिग्रेट कहा, जो कि एक मदद का हेज है क्योंकि आज इस लफ्ज़ का मतलब बनता है मुल्क छोड़ दो। शायद फ्रांसीसी इनकलाब का एक हवाला है जो कि मुल्क को शाही खानदान से याद दिलाने के लिए कहा गया होगा। योयो को जो आज हम जानते हैं, इसे तलाश करने के लिए हमें वापस फिलिपाइन जाना पड़ेगा। शिकार करने के लिए आला इस्तेमाल करते हुए वो लकड़ी के कारीगर और खिलौना बनाने के माहिर बन गए थे। इसके वसी इस्तेमाल को देखते हुए बच्चे खिलौनों के साथ खेलने के माहिर भी बन गए। दर हकीकत फिलिपाइन में योयो को कौमी तफरीक के तौर पर देखा जाता है। 1920 की दहाई के दौरान पेड्रो फ्लोरेस फिलिपाइन से अमेरिका चले गए और अपने साथ पहली बार लकड़ी से बने हुए फिलिपाइनी योयो को भी अमेरिका ले गए। वहां पहुंचने पर इसने एक गैर इस्तेमाल शुदा मार्केट के तौर पर योयो की एक कंपनी शुरू की। 25 साल की उम्र के साथ योयो की असल हकीकत जानने के बावजूद तारीख में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला ये खिलौना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। शुक्रिया।